हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। और इस चैनल में जो टेक्निकल वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यूजीटी होता क्या है। यूजीटी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इट इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। ओके, ये 3 टर्मिनल स्विचिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इंट्रोडक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, और द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज आल्सो नोन एज द डबल बेस डायोड। डबल बेस डायोड क्यों बोलते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए डबल बेस डायोड इसलिए बोलते हैं कि इसमें बॉडी जो होती है B1 होता है, एक B2 होता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल बेस। बेस भी बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं, और डबल बेस डायोड बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। ओके, देखिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सिंपल डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ बार ऑफ एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल विथ अ नॉन रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट एट आइदर एंड बेस 1 एंड बेस 2। देखिए इसमें जो होता है ये ये पूरा पार्ट जो होता है ये एन टाइप का होता है। ओके, और इसमें नॉन रेक्टिफाई वो होते हैं, पार्ट लगे होते हैं B1 एंड B2। ओके, एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल होता है और उसमें नॉन रेक्टिफाई कॉन्टेक्ट लगे होते हैं B1 एंड B2। और विथ अ रेक्टिफाई कॉन्टेक्ट होता है एक इमीटर और द बार पार्ट वे अलोंग इट्स लेंथ। ओके, देखिए और इसमें एक रेक्टिफाई पार्ट होता है जिसमें इमीटर कनेक्ट होता है। ये देखिए इमीटर कनेक्ट है, इसे हम बोलते हैं ये रेक्टिफाई पार्ट है। और जो ये B1 और B2 जो होता है ये नॉन रेक्टिफाई पार्ट होते हैं। ओके, और ये चैनल की लेंथ शो कर रहा है, ये साइड डाउनवर्ड साइड ये एरो। और ये जो है ये PN जंक्शन है, P यहाँ N है, तो मीन्स ये एक जंक्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है जिससे PN जंक्शन बन रहा है। ओके, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब देखते हैं सिंबल। सिंबल होता है ये मतलब यूजीटी का। देखिए इसमें B1 बेस होता है और B2 बेस होता है और एक इमीटर होता है। इमीटर ये देखिए ये एरो टिल्ड होता है थोड़ा B1 के साइड। ये इसलिए होता है कि जो करंट फ्लो होता है वो B1 में ही ज़्यादा फ्लो होता है, मतलब B1 में ही करंट फ्लो होता है। ये क्यों होता है मैं आपको वर्किंग में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो होता है कंस्ट्रक्शन में भी देखेंगे आप, जो ये P होता है ना, P थोड़ा सा पार्ट, एक मिनट, ये जो P पार्ट होता है ये वाला पार्ट जो होता है ये B2 के पास होता है, बट ये जो पार्ट होता है ना ये B1 से दूर होता है कंपेरिजन टू B2 के। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, ये सिंबल हो गया। ये एरो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है, थोड़ा सा टिल्ड होके जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है इसमें। और ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है B1 B2 और इमीटर। ये कंस्ट्रक्शन है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझाई हूँ तो आपको कंस्ट्रक्शन भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं B1 B2 और इमीटर। और ये थोड़ा सा पार्ट P लेते हैं और तो इसमें PN जंक्शन बनता है। और ये जो एरो शो कर रहा है ये चैनल की लेंथ शो कर रहा है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। ये अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, ये इसमें एक रजिस्टर B1 से कनेक्ट B2 से कनेक्ट है जिसे हम RB2 बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें मतलब जो RB1 से जो कनेक्ट होता है एक रजिस्टर वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। ओके, और ये एक डायोड था, तो जो ये डायोड ये जो PN जंक्शन बना रहा है तो ये एक डायोड है। ठीक है, ये डायोड PN जंक्शन जो बन रहा था ये डायोड हो गया। यहाँ से करंट जो फ्लो होगा, वोल्टेज जो जाएगा वो VD होगी। और ये इमीटर है B2 B1 और वेरिएबल रजिस्टर। और इस पॉइंट पे हमें ईटा VBB मिलेगा। और ये जो शो कर रहा है VBB। और ये सिंप्लीफाई इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ओके, अब हम वर्किंग देखते हैं। देखिए वर्किंग में क्या होता है,
इसमें कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि ये सर्किट हो गया, ये सर्किट याद रखिएगा, मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जो आर बी बी इक्वल टू होता है, आर बी बी इक्वल टू होता है आर बी वन प्लस आर बी टू होता है। ओके, बट यहाँ जो आई होती है ना वो जीरो होता है। ओके, और वी आर बी वन हमें मिलता है यहाँ, वी आर बी वन, ये बी है, हमें मिलता है आर बी वन अपॉन में होता है आर बी वन प्लस ये बी है आर बी टू। ये वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगा है, ओके यहाँ पास, और ये वी बी हो गया। और जो ये पूरा जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला पूरा फॉर्मूला, ये जो होता है ना, इसे हम ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ईटा बोलते हैं। ओके, ये ईटा हो गया। मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, और ये याद रखिएगा इसको हम ईटा बोलते हैं, तो मैं इसको ईटा लिखूँगी, ईटा वी बी लिखूँगी। देखिए तो फार्मूला कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा वी आर बी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा वी बी। ओके, जहाँ आई ई इक्वल टू जीरो है, ये एक पॉइंट हमें ये मिला। देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड ये हो गया कि जो अच्छा ये ईटा क्या बोलते हैं, ईटा को मैं वो बता देती हूँ। ईटा को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इंट्रिंसिक, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिएगा, मेरी हैंड राइटिंग तो आपको समझ में नहीं आएगी, उसके लिए सॉरी। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, ओके, ईटा को ये बोलते हैं। तो आप ईटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ईटा की वैल्यू तो क्या थी, ईटा की वैल्यू थी आर बी वन अपॉन में आर बी वन प्लस आर बी टू और इंटू वी बी। ओके, तो ये हो गया। आप वी बी मीन्स, एक मिनट में रेज कर देती हूँ थोड़ा। देखिए आर बी वन अपॉन आर बी ईटा। ओके, ये आर बी वन अपॉन आर बी इंटू ईटा को हम 0.47 माइनस करेंगे 0.8 से। ओके, तो इन इक्वेशन फॉर्म द इमीटर फायरिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमें एक वैल्यू मिलेगी वी पी इक्वल टू, इस लाइन को आप मत देखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। ओके, आप बस इतना याद रखिएगा कि वी आर वी वन इक्वल टू होता है, क्या होता है, ईटा वी बी। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और ईटा की वैल्यू कहाँ से आई वो याद रखिएगा कि आर बी वन अपॉन आर बी वन प्लस आर बी टू की वैल्यू होती है, इक्वल टू होता है ईटा। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। और एक फार्मूला और होता है, उसे याद रखिएगा, वी पी इक्वल टू होता है ईटा वी प्लस वी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया। अब देखिए अब कुछ इसमें कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन मैं बताती हूँ। देखिए इसमें एक कंडीशन होता है केस वन ये है कि जब वी कहाँ है, एक मिनट पहले बता देती हूँ मैं वी कहाँ है, एक मिनट। देखिए जो वोल्टेज यहाँ से फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे वी फ्लो हो रहा है। ठीक है,
मतलब इमीटर वोल्टेज, और एन वी बी वो तो हम यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाए थे तो हमें मिला था। ओके, जो ईटा की वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी हमें, RB1, RB1 प्लस RB2, ये तो इक्वल टू ईटा हो गया था, और इनटू में VB था। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से मिला था, VB था, तो यहाँ पास ईटा इंटू VB मिला था हमें। ये सर्किट सॉल्व करने पे मिला था हमें। ठीक है, ये मिला था हमें। देखिए अब इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है, एक मिनट, इसमें केस होता है, केस 1, अगर VE अगर लेस देन है ईटा VB प्लस VD के, तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। अगर करंट हो भी, अगर फ्लो हो भी रहा है तो वो लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप बोल सकते हैं कि यूजिटी ऑफ कंडीशन में रहेगा, या अगर होगा भी करंट फ्लो तो उसमें लीकेज ही करंट फ्लो होगा। सेकंड केस ये होता है कि V की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ईटा VB प्लस VD के, तब आप बोलेंगे कि यूजिटी ऑन है। ओके, करंट फ्लो, इस कंडीशन में करंट फ्लो होगी जब V ग्रेटर देन ईटा VBB प्लस VD के हो गई, तो आप बोल सकते हैं कि जो यूजिटी है वो ऑन कंडीशन में है। ओके, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी करंट इंक्रीज होगा, सपोज करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज होगा और रजिस्टर भी डिक्रीज होगा। और इसमें वोल्टेज और रजिस्टर दोनों ही साथ में डिक्रीज होंगे। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो रजिस्टर भी डिक्रीज होगा। ओके, ये कुछ 3 पॉइंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब मैं करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करती हूँ यूजिटी का। देखिए पहले मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। यहाँ होता है V और यहाँ होता है IE। ओके, IE यहाँ होता है, और ये कैसा बनता है, ये कुछ ऐसा यहाँ से जाएगा, ऐसा, और कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे हमें पीक पॉइंट मिलता है जिसे हम VP बोलते हैं। यहाँ हमें वैली पॉइंट मिलता है जिसे हम VV IB बोलते हैं, वैली पॉइंट VP बोलते हैं, वैली पॉइंट। अब ये क्यों होता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जब करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो यहाँ क्या होता है, V की वैल्यू जो होती है वो 0 वोल्ट होती है। सुनिएगा अच्छे से, V की वैल्यू जो होती है वो 0 वोल्ट होती है। ओके, और रिवर्स बाइस में होता है, इसलिए लीकेज करंट रिवर्स बाइस में होता है, और यहाँ V की वैल्यू 0 वोल्ट होती है। और इस एरिया को हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, लाइन खींच देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक को हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। ओके, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, मैं फिर से बता देती हूँ कि V की वैल्यू 0 होती है और ये रिवर्स बाइस में होता है, रिवर्स बाइस में वर्क करता है, जिसकी वजह से ये लीकेज करंट लीकेज करंट होता है, यहाँ पास रिवर्स बाइस में होता है, जो यहाँ से इंक्रीज करता है। और धीरे धीरे जब हम V की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि पीक पॉइंट पे पहुँच जाता है। ओके, V की वैल्यू पीक पॉइंट पे पहुँच जाती है, जिसे हम VP से डिनोट करते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, जो V की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होने लगती है, ये डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीज होती जाती है। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ओके, इससे निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है इस रीजन में। ओके, करंट यहाँ इंक्रीज होगा बट
वोल्टेज वोल्टेज डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा यहाँ। ओके, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से करंट बहुत इंक्रीज होने लगता है, और ओके इस पॉइंट को हम बोलते हैं वैले पॉइंट। और यहाँ से जो करंट होता है वो इंक्रीज होने लगता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो सेचुरेट हो जाता है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। और फिर इस यहाँ से लेकर इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन। ओके, ये हो गया सेचुरेशन रीजन, ये एरिया सेचुरेशन रीजन होगी ये। ओके, यहाँ जो होता है वी आई, आप बोल सकते हैं करंट कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, वी आई मिलता है, वैली पॉइंट मिलता है, उसके बाद सडनली ये इंक्रीज होने लगता है ऐसे ही, और इस एरिया को हम बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वर्क कैसे करता है, और इसकी करेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी। ओके, आई होप मैं सारे पॉइंट कवर कर दी हूँ। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी। यूजेटी के एप्लीकेशन हम यूजेटी का यूज करते हैं स्विचिंग डिवाइस में, ट्रिगरिंग डिवाइस फॉर ट्राइस एंड SRC, सॉरी SCRS। टाइमिंग सर्किट्स में यूज करते हैं, फॉर फेस कंट्रोल में यूज करते हैं, इन सात टूथ जनरेटर्स में यूज करते हैं, इन सिंपल रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर्स में भी यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।